वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए बहुत अहम है। देखिए, एक तरफ तो जो बातें आप सामने आ रही हैं वो बहुत ही तकलीफ़ देह है कि इमरान ख़ान साहब की वो तमाम बातें जो कि झूठ पर मबनी थी, मुनाफ़िक़त पर मबनी थी, उन्होंने धोखा दिया आवाम को, मुल्क को, अपनी पार्टी को धोखा दिया, अपने वर्करों को धोखा दिया और अब पिछले दिनों पूरी आवाम को धोखा दिया। और उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को जो है वो अमेरिका ने हटाया है और इन लोगों को लाकर हम पर मुसल्लत किया है, इम्पोर्टेड हुकूमत है। हालांकि ये बातें उस ज़माने में भी थी, लेकिन इमरान ख़ान साहब जब कोई बोलते हैं, कहते हैं ना कि कोई आदमी इस कदर झूठ बोले और ऐसे झूठ बोले कि सामने वाला ये समझ ले कि यकीन कर ले। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक फ़न है कि कुछ लोगों में ऐसी सलाहियत होती है कि जब वो खड़े होकर झूठ बोलते हैं तो वो इस तरह लगता है लोगों को कि ये शख्स जो है वो सच बोल रहा हो। एक एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा साबित होने के बावजूद कि ये शख्स झूठा है, ये मुनाफ़िक़त करते हैं, उसके बावजूद जब वो खड़े होकर बोलता है तो एक कम्युनिटी, एक लोग, एक फ़ैन क्लब जो है यकीन कर लेते हैं। इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा किए, बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा की जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में तफरीक़ पैदा हुई। आज से पहले गालिम गलोच का कल्चर, आज से पहले नफ़रतों का, आज से पहले इस तरह से एक दूसरे से बुग़्ज़ का, इस तरह से अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेरने का, सियासत की तक़सीम, अखलाकियात की तक़सीम, उसके अलावा झूठ और मुनाफ़िक़त, गालिम गलोच की सियासत। हालांकि पहले भी पाकिस्तान की सियासत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इमरान ख़ान ने तो बहुत कुछ कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान ख़ान साहब, क्योंकि इस वक्त रेहाम ख़ान साहिबा की वो किताब अगर मुकम्मल हो जाए या रेहाम ख़ान साहब की वो किताब के इक़्तिबासात जो निकाल दिए गए हैं, रेहाम ख़ान साहब उसे पब्लिश कर लें या उन चीज़ों को सामने ले आएँ तो बड़े भयानक आपको चेहरा नज़र आएगा इमरान ख़ान का। ये मैं नहीं कहता, ये आप रेहाम ख़ान को बिठाइए। आखिर रेहाम ख़ान साहिबा ने क्यों उन तमाम चीज़ों को निकाला और कौन शख्स था जो उनसे उस आखिरी में मिला जिसकी बुनियाद पर वो अहम तरीन राज जो रेहाम ख़ान के पास है वो उन्होंने हटाया। इमरान ख़ान साहब की सियासत तबाह हो चुकी है, इमरान ख़ान से मुंसलिक लोगों की सियासत भी अब तबाह होने जा रही है। जैसे कि चॉइस शुजात समझदार आदमी थे, उन्होंने अपने बच्चों को तो बचाया और उन्होंने पीडीएम का हिस्सा बना दिया, लेकिन परवेज़ इलाही इस्तेमाल हो गए, मूनों से इस्तेमाल हो गए और वो इमरान ख़ान की सियासत का हिस्सा बन गए। बकौल शेख रशीद साहब के कि हम इमरान ख़ान की सियासत का हिस्सा बनकर जो है वो अब तबाही के दहाने पे पहुँच, क्योंकि इमरान ख़ान की सियासत, उन्होंने अपनी सियासत पे कुल्हाड़ा मार लिया है। तो जो लोग भी इमरान ख़ान के साथ सियासत में शामिल हुए हैं, मोनस इलाही जो कि एक अच्छे शख्सियत थे, एक यंग सियासतदान थे, लेकिन परवेज़ इलाही ने तो अपना वक्त अच्छा गुजार दिया, लेकिन जब मोनस इलाही की सियासत का वक्त आया तो उन्होंने इमरान ख़ान के साथ अपने आप को जोड़कर, जिसकी सियासत तबाही की सियासत है, जिसकी सियासत पाकिस्तान में अब नफ़ी की सियासत है, जिसकी सियासत और हिकमत अमली पाकिस्तान की हुकूमत में एब्सोल्युटली नॉट बन चुकी है, वो आपके उसमें मोनस इलाही को शामिल कर दिया। लेकिन चॉइस शुजात साहब ने और वो जो इनके दूसरे एमएनएज़ हैं, उन्होंने अक्लमंदी का वो किया। सालिक साहब और आपके रीम साहब ने बड़ी बेहतर हिकमत अमली की और एक दफ़ा फिर चॉइस शुजात साहब ने कम अज़ कम अपनी औलाद को, जो कि इतना वाज़ेह नहीं थे लेकिन अब पीडीएम का हिस्सा बनाकर, यानी आइंदा अभी भी वज़ीर हैं और आइंदा आने वाले वक्त में वो पीडीएम का अगर इत्तेहाद करते हैं तो फिर वजारत भी मिलेगी और उनकी सियासत भी रास्ते में चलेगी। लेकिन मोनस इलाही की, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है, परवेज़ इलाही के गलत फ़ैसले की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी है। क्योंकि एक बात तय है कि अब इमरान ख़ान साहब कुछ भी कर लें, पाकिस्तान की सियासत में और हुकूमत में उनका रोल नहीं है। हाँ, उनका एक रोल है जो गालिम गलोच करने में, नफ़रतें फैलाने में, और उनका एक फ़ैन क्लब है जो उनको एंजॉय करता है, वो आएगा, चाहे वो 10,000 हो, 15,000 हो, 25,000 हो,
और वो लोग जो सोशल मीडिया में इनके ट्रोलर बैठे हुए हैं और जिनके माइंड बिल्कुल इमरान खान से मुंसलिक हो गए कि अल्लाह ताला भी नीचे उतरे तो भी वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, तो चुनांचे वो हमेशा इमरान खान के साथ रहेंगे। लेकिन सियासत और हुकूमत एब्सोल्युटली नोट लिख दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ताकतवर तबका हो या पाकिस्तान के अंदर कोई भी आपके स्टेक होल्डर्स हो, वो इमरान खान के साथ अब किसी भी किस्म का, चाहे सियासी लोग हों, अब कोई इत्तेहाद करने को तैयार नहीं होगा, ना डॉक्टर ताहिल कादरी और ना कोई और जमात, इवन छोटी से छोटी जमात भी अब इमरान खान के साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं। और देखिएगा आप कि ये जो 25 सीटों का इलेक्शन हो रहा है, जो आपके जिसको इलेक्शन कमीशन ने कलअदम किया और 240 पे कराची में हो रहा है, फिर ये मरहूम बेचारे डॉक्टर वो जो आपके लियाकत साहब हैं, उनके इंतकाल के बाद, हालांकि बहुत अफसोस हुआ उनके इंतकाल पे, और इस पे बहुत सारी बात की जा सकती है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मुकाम दिया था, लेकिन बहरहाल वो इस दुनिया से जा चुके हैं। सिर्फ अल्लाह से उनकी मग़फ़रत के अलावा और क्या, अल्लाह से इसकी मग़फ़रत के अलावा और क्या कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अल्लाह ताला उनको जो है थोड़ा दुआ में, तो उनकी सीट भी अब खाली होगी। तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी बिल्कुल तैयार है, उनके केसेस बिल्कुल तैयार हैं। इसी तरीके से ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनके चंद वज़रा, जिनमें कराची के चंद लोग शामिल हैं और बाकी दूसरे सूबे से हैं, वो भी गिरफ़्तारी उनकी बिल्कुल कंफर्म है जो होगी। लेकिन बजट का सेशन गुजार कर थोड़ा सा, जैसे रिफ़ॉर्म हो रहा है, इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म का हो गया है, अब नैब का रिफ़ॉर्म है, कुछ और चीज़ें हैं जिसको करने के बाद फिर ये जो आपके 40 अरकान हैं, इनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करने के बाद यकीनन ये जो हैं आपका हुकूमत ने इस तरफ जाना है। हुकूमत ने माफ़ी नहीं दी है, यकीनन हुकूमत ये भी चाहेगी पीटीआई से, इमरान खान से नहीं, पीटीआई से, कि पीटीआई में जो अच्छे लोग हैं वो निकल कर आएँ। तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पक्की है, शेख रशीद की गिरफ़्तारी पक्की है, फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी पक्की है, इसी तरीके से फैसल वाडा साहब की गिरफ़्तारी है, इसी तरीके से आज़म स्वाति साहब की गिरफ़्तारी है, इसी तरीके से आपके जो इनके और हाँ जुल्फ़ी बुखारी की है, इसके अलावा शहबाज गिल की है। ये वो लोग हैं जिनकी गिरफ़्तारी के ऊपर काम किया जा रहा है। बुज़दार साहब की गिरफ़्तारी पक्की है, महमूद साहब की गिरफ़्तारी पक्की है, केपीके में भी चंद लोग हैं जो कि करप्शन में, असल में केपीके में करप्शन इसलिए बाहर नहीं आता है कि ये सब मिले हुए हैं आपस में, तो और उन्होंने नैब का भी आपको पता है, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी है, जैसे बीआरटी और मालम जब्बा के लिहाज से, तो इस पे काम हो रहा है। ये हुकूमत कभी ये कोशिश नहीं करेगी कि बग़ैर सबूतों के ये करे। तो ये गिरफ़्तारी है, इसमें इन लोगों की भी गिरफ़्तारी है, चंद और लोग हैं जिनकी गिरफ़्तारी है वो होनी है, उस पर काम हो रहा है और बड़े चीज़ें सामने आ रही हैं, किसी वक्त मैं बताऊंगा। और ये जो अभी आपका फ़ॉरेन फंडिंग केस होगा, उसमें असद कैसर साहब भी हैं, आमिर कियानी साहब भी हैं, उसमें आरिफ अलवी साहब की भी गिरफ़्तारी है, उसके बाद डिप्टी स्पीकर की भी गिरफ़्तारी है। तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबूतों के साथ, लेकिन डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, ये चीज़ें बहुत जल्दी अब आपके सामने आने वाली है, जिसकी बुनियाद पर यह वाज़ह हो जाएगा कि ये इनकी गिरफ़्तारी। इमरान खान साहब और इमरान खान के चंद करीब लोगों की सियासत ख़त्म हो चुकी है, जिन्होंने भरपूर लूट मार किया है उनकी निशानदेही हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। बहुत जल्द फ़ॉरेन फंडिंग का केस आने वाला है, इस केस के बाद फरागूगी वाला केस है वो आने वाला है, एंड देन उसके बाद ऐसे ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे जो शायद आपको अंदाज़ा ना हो कि इमरान खान के दौर में 3.5 साल में किस तरह पीएम हाउस में बैठे हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा, और मैं बताऊं आज़म खान साहब की भी और शहजाद अकबर साहब की भी गिरफ़्तारी, हालांकि मैंने ये कहा है कि ये वादम आप गवाह बनना चाहेंगे। तो गिरफ़्तारियों का मौसम है, लेकिन बजट के और ये रिफ़ॉर्म के बाद। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।